जैसे 3-4 हजार लोगों का भोजन है, तो 3-4 हजार लोगों का 2 मिनट ध्यान से सुनना प्लीज। भाई साहब मेरी तरफ आप ध्यान से सुनिए, मेरी आंख में आंख डाल करके देखिए आप। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक ही बात कही कि अर्जुन ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगले आदमी को इतना ध्यान से सुना है, बोले भगवान कहना क्या चाह रहे हो, बोले ध्यान से सुनो। आप ध्यान से सुनो, और नहीं सुनो तो अभी और सुनो एक अध्याय। 18 अध्याय उन्होंने सुनाए, बोले ध्यान से सुनो। इस समस्या देश की सबसे बड़ी ये है कि लोग ध्यान से नहीं सुन रहे। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको जीवन में सफल होना है, जमीन में गड़ा हुआ धन, खोई हुई प्रेमिका, विदेश की यात्रा, घर में अगर काम नहीं बन रहा है, बच्चे बच्ची की सगाई नहीं हो रही है, तो आप मेरे से मिलिएगा। मंच के पीछे मैं सारे टोटके जानता हूँ। हमारे गुरु महाराज जी जो बैठे हुए थे, एक लोटा जल, समस्या सारी हल। इन्होंने टोटके इतने सिखा दिए हमको। अब टोटके इतने हमारे पास में हो गए, तो हमने ये टोटका सीखा कि मान लो 3-4 हजार लोगों का भोजन बनाना है, 2-3 बाईसा की एक साथ शादी है, 3 बारात आएगी, कितने लोगों की रसोई, बोले 4000 लोगों की रसोई। तो वो जो हलवाई रहता है, वो बात को ध्यान से सुनना हेमंत भाई, 4000 लोगों का भोजन और हलवाई से हमने बात करी। हलवाई तो समझ रहे हो ना श्रद्धा, आपके नागपुर में हलवाई बोलते क्या बोलते हैं उसको, नहीं मालूम नहीं। ये कह रहे थे कि नागपुर से ही सब चलता, अरे कहीं से ही नहीं चल रहा अब कहीं से भी नहीं चल रहा, सब अपने अपने ही चला रहे हैं। अब सब अपने अपने चला रहे हैं, नागपुर से नहीं चल रहा। मैं ये कह रहा था आपके बीच में कि 4000 लोगों की रसोई, तो अपन ने जिस हलवाई से बात करी, उस हलवाई ने कहा, बोले कितने की रसोई, बोले 4000 लोगों की रसोई। बोले ठीक है, 4 बोरी शक्कर गलेगा, रसोई में मीनू क्या है, बोले फलाना अमका ढिमका सब कर दिया, बोले 80,000 रुपये। ठीक है, अब वो जो मेन उस्ताद है हलवाई जिससे आपने बात करी है, 80,000 रुपये में उसने फाइनल करा है। मेरे को ये बताओ कि उस पूरी रसोई के अंदर वो जो मेन उस्ताद रहता है नहीं हलवाई, वो एक बार भी किसी चीज को हाथ नहीं लगाता है, एक कब्जा फंसाता है, सिगरेट का एक पैकेट रखता है, बस सिगरेट जलाता है, घूमता फिरता है। 5-7 औरतें रहती है, वो पूड़ी आटा वगैरह काम करती रहती है। 2-3 खूबसूरत औरतें रहती है, उनका काम लहसन छुलवाना, छोरे उन आगे पीछे रहते हैं, वो सब लहसन जान। कोई कुछ, वो जो मेन उस्ताद है, वो मेन उस्ताद कुछ भी नहीं करता है। फिर उस मेन उस्ताद ने कुछ भी नहीं किया, तो 80,000 किस बात के, तो उस 80,000 इस बात के कि वो जो चाशनी रहती है ना, उस चाशनी का तार देखना जानता है, वो तार। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। जानी बेरा कि कुछ भी नहीं जानता है, तार जानता है, तार। आप तार देखना सीख जाओ भाई। ये कोड वर्ड है 80,000, ये तार की। अंदर की आंखें खोल करके प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय हमारे गुरुजी विराजमान है, सारे संत जन यहाँ पर विराजमान हैं, और संत जन ने भी हाँ करी कि हम विराजमान हैं। आप देखो तो सही यार, 4 घंटे से चल क्या रहा, सारे कवि एक ही बात करे, बोले हमारे संत जी विराजमान है, हमारे संत जी विराजमान है, और संत जी भी घोघड़ी हिला रहे कि हाँ है। अब ये तो है ही सही यार, सबको दिख ही रहा कि यही खाद है सब। मैं ये कह रहा था कि अंदर की आंखें, भैया जी, अंदर की आंखें खोल करके। पंकज भाई, आपने बहुत अच्छा कवि सम्मेलन की शुरुआत हमारे पंकज भाई ने करी, और अच्छी ओपनिंग करी इन्होंने। हमारे सौरभ भाई ने श्रेष्ठ संचालन करा। हमारे श्रीवास्तव जी श्रेष्ठ गीतकार है, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। श्रद्धा बिटिया बहुत प्यारी गीतकार कवि, इन्होंने ओज की बहुत अच्छी रचना सुनाई। और हेमंत भाई लाजवाब, जिन्होंने कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाया। मुकेश भाई और सौरभ भाई, इन सब ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं इस मंच का बहुत छोटा सा कवि हूँ। बात यह है कि परसों रोज एक कवि सम्मेलन था आष्टा के पास में, तो 2 या 3 कवियों ने कविता पढ़ी और पानी आ गया। तो प्रमोद भाई जैसे जो आयोजक थे, उन्होंने कहा, बोले कितने कवियों ने पढ़ा, बोले 2 कवियों ने। तो वो 2 में एक तो मैं खुद था।
पंकज की जगह मैंने पहले नंबर पे पढ़ा था, तो उन्होंने कहा बोले जिन्होंने पढ़ लिया उनका पेमेंट कर दो, बाकी का इनका लेने दो, क्योंकि इन्होंने पढ़ा भी नहीं है। इस चक्कर को देखते हुए इन्होंने पहले पढ़ लिया और मेरे को रोक दिया इस पानी के डर से, वरना मैं इतना बड़ा कवि नहीं हूँ भैया, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। ये सारे बड़े कवि भैया, अपने को ऐसे गीत और मुक्तक छंद ऐसा कुछ भी सुनाना नहीं आता भाई। ये सारे व्याकरणबद्ध कवि हैं, इनके पास में व्याकरणों के गीत हैं, ये व्याकरण जानते हैं। मैं कुछ भी व्याकरण नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ कारण जानता हूँ, मैं कारण का कवि हूँ। तो मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि जितनी चिंता हमारे भाई ने जो प्रथम शुरुआत करी, सौरभ भाई आपने संचालन श्रेष्ठ, संचालक की भी बीच बीच में तारीफ करना जरूरी, वरना ये संचालक से अगर थोड़ा सा भी बिगाड़ हो और मन में थोड़ा सा भी अगर मन मुटाव हो ना, तो इसका एक ही काम रहता संचालक का कि अब आइए इस मजबूत इमारत को खड़ी करने के लिए, सुंदर इमारत के लिए मजबूत पत्थरों का नींव में जाना जरूरी है, और पहले नंबर पे चेप देता है आदमी। वो पत्थर बेचारा अंदर के अंदर ही, इमारत ऊपर सुंदर सी खड़ी रहती है और बाद में अपनी मर्जी से चुटकुले पहले रहते हैं, वो बेचारा अंदर पड़ा रहता है। एक बार मेरे को कवि सम्मेलन में, सांवरिया जी के पास में कवि सम्मेलन था, तो एक मैं रियल बता रहा हूँ हेमंत भाई, तो उस संचालक ने, तो मैं वहाँ सांवरिया जी का कवि सम्मेलन, तो मेरे ससुराल के सारे लोग आए, अरे बोले जीजा जी जा रहे तो अपन भी चलो। तो मेरी सालिया के लड़के, सालिया के लड़के लड़की सब जो मेरे को जीजू जीजू कहते थे, आजकल जीजा के अलावा जीजू कहने लग गए। तो वो सब वो सामने बैठे बोले जिया जी इतने बड़े कवि हैं, फूफा जी इतने बड़े कवि हैं। अब उनको ये मालूम नहीं अपनी संचालक से कम बनती है। संचालक ने दिया पहले नंबर पे चेप के मेरे, भैया अब हंसने की जरूरत नहीं, साल भर तक मैं ससुराल भी नहीं गया हूँ। इस चक्कर में वो बच्चे यही मजाक उड़ाते, बोले जिया जी अपने अभी भी चेपने के ही काम में आ रहे पहले नंबर पे। तो इनसे सारी चीजें हैं। सनातन धर्म की ध्वजा को धारण करके जो आज भी यहाँ पर हमारे बीच में मूर्तिवत खड़े हुए हैं, जिनकी मूर्ति हमारे हृदय में विराजमान है, यहाँ पे जितने हुक्म विराजमान है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि 85 वर्ष के गोरा बादल, तलवार लगी पेट में तो अंदर से आंतेड़े की पोटली बाहर निकल गई। तलवार लगी, अभी मैं तलवार नहीं मार रहा हूं, एक बात कह रहा हूं मैं आपको, जब तलवार लगी तो 85 वर्ष की उम्र में गोरा बादल जी के पेट फटा, अंदर से आंतेड़ियों की पोटली बाहर आ गई। उन बुढ़ापे में 80-90 वर्ष की उम्र में उन्होंने मंदिरों में जाकर के राम नाम की मालाएं का जाप नहीं किया, जो पेट से बाहर आंतेड़े आ गए थे, पगड़ी उतारी, पगड़ी को फाड़ा और उस पगड़ी से पेट को बांध करके फिर से तलवार उन्होंने उठाई, तब जाकर के ये सनातन धर्म जिंदा है। मेरे भाई, मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, हम जिस रानी पद्मिनी और जिस महाराणा प्रताप जी के प्रातः स्मरण, दो की क्या जरूरत है, एक से ही काम चला लूंगा मैं तो। मेरे भाई मेरा एक से ही बहुत बढ़िया, मैं धाप गया हूँ, एक से भी धाप गया हूँ मैं, गले गले धाप गया हूँ मैं। और ये दो भी दूर दूर रखना है तो थोड़ी पास पास तो रखो, इस दो की कोई जरूरत नहीं यार, एक से ही बढ़िया इसको रख लो। इससे क्या है, साउंड वो होता है। क्या नाम आपका? यार लक्की भाई कोई आनंद लो, मुझे बढ़िया माइक है, पर ये एक अच्छा हो गया, इससे एक से अपन काम चला लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सनातन धर्म को लेकर के मैं इस मंच का बहुत छोटा बालक हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सनातन धर्म पे खतरा है, सनातन धर्म पे खतरा है। दक्षिण भारत के एक मूर्ख स्टेलिन ने कहा, बोले सनातन डेंगू मच्छर है, इसे मिटा दिया जाएगा। मेरा ये मानना है मेरे भाई कि सनातन को मिटाने की बात करने वाले मूर्खों, एक संत हमारे मंच पे विराजमान थे, श्रद्धेय मिश्रा जी। मैं एक बात आपके बीच में और खड़ी कर रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप ताली बजाना या मत बजाना, मैंने पहले ही कह दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अंदर की आंखें खोल कर अंतस मन को देखो। आंखें खोली कि नहीं खोली अंदर की? अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो। सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो।
अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो, वहां पूरी दुनिया का विज्ञान, मैंने पूरी दुनिया के विज्ञान की बात करी है। दुनिया के सारे साइंटिस्ट, सारे डॉक्टर एम्स के अंदर मिलेंगे दिल्ली में, जिन्होंने सारे डॉक्टरों ने हथियार फेंक दिए। मैं आपके बीच में जानी बेरा के एक छोटा सा बच्चा, 4 पंक्ति आपके चरणों में रखता हूं कि वहां सारी दुनिया का विज्ञान, अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो, वहां पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है कि जिसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते, बिना किडनी के वो प्रेमानंद जी कैसे जिंदा है। आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई। बहुत अच्छे। अरे बहुत अच्छे, तो क्या पर्पस उसको अच्छा बांधो आप, क्योंकि अरे सौरभ भैया, मैं आपके बीच में एक बात बताना चाहता हूँ कि सौरभ भाई अभी ये कह रहे थे कि हमको आप किसी पार्टी का मत समझना, हमको किसी पार्टी का मत समझना, जबकि है पार्टी की। आदमी ने भगमा हगमा पेन पुना के टीका हिका लगा करके मार कंप्लीट आरएसएस, और होना भी चाहिए। मैं एक बात बता दूं मेरे दोस्त, मैं बजरंग दल में कभी नहीं गया, मैं विश्व हिंदू परिषद में कभी नहीं गया, मैं भाजपा के कार्यालय में कभी नहीं गया। सुनना मेरे दोस्त, मैं कभी आरएसएस की शाखा में सदा वत्सल्य वाला आदमी नहीं हूं, मैंने कभी भगवा और कभी तिलक जनोई नहीं लगाई, मैं कुछ नहीं जानता हूं आरएसएस के बारे में, मैं भगवा के बारे में नहीं जानता, मैं बजरंग दल के बारे में नहीं जानता, मैं विश्व हिंदू परिषद, मैं भाजपा के बारे में नहीं जानता, परंतु मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस देश के अंदर आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद अगर नहीं होता तो ये हनुमान चालीसा भी उर्दू में सुनाई जाती। भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद।